हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आज भिन्न में इबारती प्रश्नों को हल करना आपको सिखाएंगे। कैसे इबारती प्रश्नों को हल करते हैं वो आपको यक्स भी मानकर हल कर सकते हैं, यानी आप बेसिक तरीका भी सीख सकते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कैसे इसको हल किया जाएगा। यानी विदाउट यक्स भी आप अंक में जो प्रश्न दिया रहेगा उसी से संबंधित, यानी उस जो अंक में यानी जो प्रश्नानुसार कहेगा उसी से हम पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पर आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। लिख रहा कि एक पूर्णांक संख्या अपने एक तिहाई से क्या है, 10 कम है। क्या है? एक तिहाई से 10 कम है। एक पूर्णांक संख्या अपने एक तिहाई से क्या है, 10 कम है। तो सबसे पहले आप x मान सकते हैं। तो देखिए, अगर जो संख्या क्या हो गई, x हो गई, क्या हो गई, संख्या x, तो इसका एक तिहाई का मतलब होता है 1/3 भाग, तो इसका मतलब हो गया x/3। तो x 1/3 से ये 10 कम है, इसका मतलब ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। मतलब अगर जो एक तिहाई से हम x को घटाते हैं तो वो 10 के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? देखिए, कह रहा है एक संख्या अपने एक तिहाई से 10 कम है। तो एक संख्या x हो गई। पहले आप बेसिक सीखिए और देखिए, कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, आप बेसिक लगाइए, टिक लगाइए या बिना x माने लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तुरंत उसको हल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मान ली कोई भी आपको जरूरत ही नहीं होगी कि कोई ट्रिक या बिना x लगाए, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। चाहे x लगाइए या ना लगाइए, बहुत ज्यादा x का यहाँ रोल नहीं है। तो देखिए, संख्या x है और x/3 है। तो संख्या जब x हो गई और इसका एक तिहाई x/3, तो कह रहा है इसका एक तिहाई से 10 कम है। ये 10 कम है तो इसमें अगर जो हम 10 जोड़ते हैं तो क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ? देखिए, कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या अपने एक तिहाई से 10 कम है, तो हम उल्टा चलते हैं। तो ये 10 कम है तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब आप ऐसे समझिए एक उदाहरण, जैसे मान लिया 15 रुपये है, 10 रुपये है, तो 15 जो है 5 इससे अधिक है और 10 इससे 5 कम है। तो इससे 5 कम है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होता है। तो इसी तरह से एक संख्या अपने एक तिहाई से 10 कम है, तो संख्या x हो गई, इसका 1/3, तो इसका x/3 से ये 10 कम है तो 10 इसमें जोड़ दो। अब क्या करोगे, x उधर भेज दीजिए आप, तो 10 = क्या हो जाएगा, x/3 और माइनस क्या हो गया, x हो गया। इसको आप हल कर सकते हैं तुरंत। देखिए, ये इधर गुणा हो जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा, यहां आप हल कर सकते हैं। देखिए, x - 3x/3, तो x - 3x बराबर हो गया -2x और 2x बटे क्या हो गया, 3, और ये क्या है, 10 है। अब क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा 10 × 30 और x माइनस भी इधर आ जाएगा। तो देखिए, पूरा लिखेंगे x बराबर 10 × 3/2 और साइन लग गया माइनस का, 2 बचे क्या हो गया, 10, तो कितना आ जाएगा, -15। तो वो संख्या क्या निकल कर आई, -15, और इसका 1/3 क्या होता है, 5 होता है, -5। तो -5 बड़ा कि -15 बड़ा, तो -5 आपका बड़ा है और ये क्या है, 10 उससे कम है। तो इस तरह से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसी तरह से कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या अपने एक तिहाई से 10 कम है। किसी को मान लीजिए x की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, तो क्या लिखना है, जैसे संख्या आप लिख लो, तो संख्या को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ भी हो आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो, संख्या अगर जो 1 है तो इस संख्या का एक तिहाई कितना होता है, 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3। तो उस संख्या का एक तिहाई और इसमें अनुपात आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 एकन्ने क्या हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा कितना, 1। क्लियर हुआ? देखिए, संख्या हो गई 1, तो इसका एक तिहाई या तो यहीं आप रहने दीजिए ऐसे। संख्या अगर जो 1 हो गया तो इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 हो गया। तो संख्या 1 और इसके 1/3 यानी 1/3 से क्या हो गया, ये 10 कम है। अब देखिए, यहां डायरेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा, लग रहा होगा कि यही आपका क्या है, छोटा है। तो जब ये छोटा है लेकिन कह रहा है यह संख्या अपने एक तिहाई से 10 कम है, इसका मतलब यह 10 कम है। तो जब यह 10 कम है तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए 1/3, ये करिए ऐसे, ये देखिए अब ये अधिक है तो -1 और बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो 3 एकन्ने क्या हो जाएगा, 3, 3 एकन्ने 3 और 3 और 1 का अंतर हो जाएगा -2 और -2/3 बराबर क्या हो गया, देखिए 10। ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे। देखिए, 10 ऊपर जा माइनस हो गया, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 3 और बटे क्या हो गया, 2। तो आप यहां हल कर सकते हैं, कितने आ गया,
-15, तो यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। तो यहां से भी हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप x मानिए, विदाउट x भी हल कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं संख्या 1 है, इसका 1/3 यानी 1/3 हो गया। अब ये इससे 10 कम है, तो जब ये कम है तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 1/3 से 1 को घटाएंगे, क्योंकि ये कम है तो दोनों का डिफरेंस यानी 10 का अंतर है। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। छोटा सा एकदम प्रश्न है और सारे इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। लिख रहा है कि एक विद्यार्थी यानी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। अब देखिए आप x की सहायता से इसको हल कर सकते हैं और विदाउट x की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। देखो तो कह रहा है कि जो ठीक उत्तर से 150 अधिक आ गया, ठीक उत्तर से यानी जो उत्तर आना था उससे 350 अधिक आ गया। तो देखिए अब वह संख्या या तो आप x मानिए, एक तरीका ये है। तो देखो जब 3 बटे आपको हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं और इसके बाद विदाउट x इसको कैसे सॉल्व करना है ये है। आप देखिए, जैसे देखिए अब आपको वो संख्या मान लेते हैं कि x, अब आपको नहीं पता कि संख्या क्या है तो संख्या हो गई x। तो उस विद्यार्थी को कहा गया कि इसका 3/14 ज्ञात करो, तो ये तो ज्ञात करना था लेकिन गलती कर दिया, इस संख्या का उसने 3x/4 ज्ञात कर दिया। जो उत्तर इसका आना था ठीक उत्तर से 150 अधिक आ गया, मतलब यह 150 अधिक हो गया। तो इसका मतलब हो गया अगर जो 3x-4 से हम घटा देते 3x/4 से, यानी 3x/4 से 3x/14 घटाते हैं तो यह 150 के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मेट बनेगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसी प्रश्न में को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं विदाउट x। देखिए कैसे, अब आप ऐसे मानिए आपको ये चीज रखना है, जैसे 3/14 आप लिख सकते हैं और 3/4 है, तो 14 और 4 का आप सबसे पहले क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो देखिए यहां हम लिखते हैं 4 और 14 का एलसीएम। एलसीएम आप निकाल सकते हैं बहुत तेजी से, देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा 28। क्या आएगा 28, 4 सते 28, तो एलसीएम हो गया 28। देखिए तो इस 28 का आप 3/14 निकालो। तो देखिए अब आपको कैसे पता करना है, सीधे देखिए जाइए, यानी हम मान लिए संख्या 28 हो गई, जो हर का ही निकालना है, 14 और 4 का हर यानी दिया है 3/14 3/4, इस हर का आप एलसीएम निकाल लो तो एलसीएम हो गया 28। तो हम मान लिए कि हमारा जो संख्या रहा होगा वो 28 रहा होगा, तो 28 का 3/14 निकालिए। इसलिए ऐसा किए ताकि संख्या कट जाएगी, तो आप 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y और भी कुछ संख्या मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा संख्या रखिए जो आसानी से डिवाइड हो सके। तो 3/14 से भी 28 डिवाइड होगा और 3/4 से भी डिवाइड होगा, तो उसको निकालने के लिए कहा गया था 3/14। तो 28 का जब आप निकालोगे, देखो 3/14, तो 14 दूना 28, यानी वो निकालना था उसको 6, लेकिन अब देखो क्या कर दिया, 28 का उसने कितना निकाला, 3/4 निकाला, तो 4 सते कितना हुआ 28। क्लियर हुआ, 7 तरीक हो गई कितना 21। अब ये जो संख्या है ये देखो सही उत्तर कितना था उसका 6, और सही उत्तर से ये कितना अधिक है, ये कब अधिक है, जब 28 हम मानकर चल रहे हैं। तो देखिए ये कितना अधिक है, देखिए 11 से 6 निकाल दीजिए, 5 और 1 ये हो गया, 15 अधिक है। क्लियर हुआ, 15 अधिक है। 15 कब अधिक होगा, जब संख्या हमारी 28 रही होती। तो 15 बराबर कितना, रियल में कितना दिया है आप लिख सकते हो 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 करने 15 और 15 दहाई कितना हो गया 150। तो 28 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 28 बराबर कितना हो गया 280। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं विदाउट x करके। देखिए एक बार आप फिर समझिए, किसी भी संख्या का इस तरह जब प्रश्न आएगा, क्या निकालने कहा गया है 3/14, लेकिन गलती कर दिया 3/4 ज्ञात किया। तो 3/14 यानी 14 और 3/4 जो दिया है, 14 4 का एलसीएम हो गया 28। आपने जो संख्या माना वो 28 है, तो जब 28 मानकर चल रहे हैं तो 3/14 3/4 में देखिए डिफरेंस कितने का है, 3/14 6 है, यही वास्तविक उत्तर है, और 3/4 आपका 21 है। तो वास्तविक उत्तर से गलत वाला उत्तर कितना अधिक है, 15 अधिक है, और 15 बराबर दिया 150 रियल में।
15 तब अधिक है जब आप 28 मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर क्या आ रहा है, यहाँ 150 आ रहा है, अधिक ठीक उत्तर से 150 अधिक है, तो 15 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू होगी 10, तो 28 की वैल्यू 280। अब आप निकाल कर इसको देख सकते हैं, उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह जब भी प्रश्न आए आप अक्सर करके इसको x और y ना मानकर ज्यादातर इसका हर का आप एलसीएम निकालकर आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। क्या प्रश्न है? लिखा, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 पढ़ा, फिर लिख रहा है कि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए, पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है? क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे आसान प्रश्न है, आप इसको आसानी से एकदम हल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ने में लग रहा होगा कि सर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप देखिए जो आपको तरीका बताएं उस तरीके से लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी इसको हल कर सकते हैं। यक्स से लगाएंगे थोड़ी सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आप विदाउट यक्स देखिए कैसे इसको कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए फिर कह रहा पहले दिन कितना पढ़ा है, 2/5, और पहले दिन से देखिए दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो 1/3 पहले लिख लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15। तो जब 15 हो गया तो हम एक मानक वैल्यू मान लिए, जो पृष्ठों की संख्या क्या रही होगी, कुल 15। अब देखिए 15 2/5 निकालिए, पहले ऐसे अलग कर लेते हैं, 15 का 2/5, 5 तिया 15, तो पहले दिन कितना पढ़ा होगा, 6। अब देखिए दूसरे दिन क्या कह रहा है, उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो इसका 1/3 पहले निकालिए। 6 का 1/3 क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 6 पहले पढ़ रहा था उससे 2 अधिक पढ़ा, तो अगले दिन कितना पढ़ा, 8 पढ़ा। क्लियर हुआ? जैसे आप यहां क्या लिखिए, पहले 2 लिख लीजिए, 2 अधिक पढ़ा तो पहले दिन कितना था, 6, दूसरे दिन कितना है, 2 अधिक पढ़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर हुआ? तो 6 और 8 पहले दिन पढ़ लिया 6 और दूसरे दिन पढ़ लिया 8, और तो 8 6 14, तो तीसरे दिन बचा 1, क्योंकि टोटल कितना मानकर आप चल रहे थे, 15, और 1 बराबर कितना बचा है, 15 पृष्ठ। तो ये बताओ 15 यूनिट पे क्या होगी, 15 गुणे 15 मतलब 225 पृष्ठ। देखो यहां आप हल कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा, उसके बाद कह रहा दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 भाग पढ़ा, तीसरे दिन 15 पृष्ठ अभी बचा हुआ है, तो 2/5 और 1/3, 3 5 कैल्शियम हो गया 15। तो आप मान लो कि टोटल पृष्ठों की संख्या रही होगी 15। तो 15 का जब 2/5 निकालोगे तो 5 तिया 15 यानी 2 तिया 6, तो पहले दिन पढ़ा होगा कितना, 6। अब कह रहा है कि दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो पहले दिन कितना पढ़ा, 6, तो 6 का 1/3 पहले निकाल लो, 2 हो गया। तो दूसरे दिन उसने, तो देखिए ये आपका पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, और ये आपका तीसरा दिन है। तो पहले दिन 6, तो 6 का 1/3 मतलब 2 पृष्ठ अधिक पढ़ा, तो यानी 8 पढ़ा होगा, तो 8 6 हो गया 14, 15 पृष्ठ हम मानकर चल रहे थे, तो बच गया 1 पृष्ठ, तो तीसरे दिन बचा 1, और तीसरे दिन की वैल्यू दिया है 15 पृष्ठ, तो 1 बराबर 15, तो 15 बराबर 225। तो देखिए विदाउट एक्स इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं भी आपको एक्स की आवश्यकता नहीं है। तो जो नियम बता रहे हैं, इस नियम से बहुत सारे प्रश्न ये भिन्न का सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, उसके बाद लिखा है 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर। इसका मतलब वह हर बार अपनी आय के ही बारे में कह रहा है, यानी अपनी आय का 1/3 भाग, फिर अपनी आय का लिख रहा 2/5 भाग, फिर अपनी आय का 1/5 भाग, एक आता है इसमें शेष करके। तो एक डायरेक्ट लिखा होता, देखिए कहीं भी शेष की चर्चा नहीं किया कि शेष का 1/5 या 1/3 ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, सभी हर के जितना भी हर है इसमें देखिए 3 है 5 है 5 है, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो उसकी जो आय हम मानेंगे, एक मानक वैल्यू कर लेते हैं, यानी उसकी आय हो जाएगी 15 रुपये। देखिए एक जगह दिया है 1/3 भाग, और एक जगह दिया है 1/5 भाग, और एक जगह दिया है 2/5 भाग। पहले 1/3 है, फिर 2 क्या है 5 है, और फिर 1/5 है। तो देखिए
3 5 5 का एलसीएम क्या हो गया 15। तो ये माना कि उसकी आय कितनी रही होगी 15 रुपए। अब देखिए 15 का 1/3 भाग, तो यहां पर जब 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 रुपए। यहां पर 15 का गुणा कर देंगे तो 5 तियां यानी आ जाएगा 6 रुपए। यहां पर 15 का गुणा कर देंगे तो आएगा 3 रुपए। अब आप ऐसे देखिए 6 5 11 और 3 कितना हुआ 14, यानी उसने 14 रुपया खर्च कर दिया। तो 1 रुपया अब उसके पास बचा है और 1 की वैल्यू क्या दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। ये हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो बताए हम कितना मानकर चल रहे थे 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400 गुणे 15। तो 15 चौके हो गया 60, 3 2 0 और लगा दीजिए, यानी उसकी जो आय थी वो कितनी थी 6000। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा शेष करके तो और आसान होता है, ये भी आप एकदम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आपको कहीं भी यक्स और जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना क्या है 3 5 5 का एलसीएम निकाल लो 15। तो 15 जो आएगा वो टोटल उसकी आय हो गई। तो पहले 1/3 भाग भोजन पे खर्च किया, तो 15 का 1/3 भाग देखिए 5 रुपया खर्च कर दिया। फिर 2/5 भाग मकान के किराए पर, तो 2/5 भाग 15 का निकालेंगे, 5 तियां 15, 2 3 होगा 6 रुपया किया। फिर 1/5 भाग निकालेंगे तो हो गया 3 रुपया। तो 6 5 11 और 3 हो गया 14 रुपये उसने खर्च कर दिया। तो 1 रुपया अब उसके पास शेष रह जाता है। तो 1 की वैल्यू हो गई 400, तो 15 की वैल्यू हो गई 6000। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न रहेगा इसी नियम से आप लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों अगले भी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भिन्न से इबारती प्रश्न आता है और कैसे इसको हल करते हैं। विदाउट एक्स और वाई मानकर आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।